Hello, all the friends and all the clerks, assistants, deputy superintendents of the clerical cadre of हरियाणा। फ्रेंड्स, दिवाली के आज के दिन जो न्यूज़ मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, एक क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉय के लिए आज के दिन इससे अच्छी न्यूज़ जो है वो नहीं हो सकती। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो हरियाणा का कोई भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उससे रिलेटेड जो आप लोगों ने जो 42 दिन का जो आंदोलन जो किया था, उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि पी राघवेंद्र राव कमीशन जो है वो गठित किया गया। काउज के आंदोलन में जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमीशन जो गठित किया, जिसके अंदर क्लरिकल कैडर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो चेंज हुआ है विद द एमर्जिंग टाइम्स 2013 का जो पीरियड है, एक मेन फोकस जहां से ये जो क्लरिकल ड्यूटीज़ जो है उनके नेचर के अंदर जो चेंजेस आए, और जिस हिसाब से ऑफिस ऑर्डर्स, अलग अलग ऑफिस ऑर्डर्स के थ्रू जो क्लर्क्स को ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दी जाती हैं, जो कि आपके सर्विस मैनुअल के अंदर जो 16 ड्यूटीज़ जो दी गई हैं उसके दायरे में नहीं आती। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स एक क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉय के साथ जो हुई हैं, जो अलग अलग पोस्ट्स को मर्ज किया गया है, और 2013 के बाद जो कुछ पोस्ट्स को मर्ज करके क्लर्क के दायरे के अंदर उनको शामिल किया गया, और 19,900 की ही बेसिक पे काउज का जो मेन जो पॉइंट जो रेज किया गया था आंदोलन में, उसके अंदर एक मेन फोकस था 35,400 की जो डिमांड क्लर्क्स के लिए की जा रही थी, और उसी के अकॉर्डिंग उसी के प्रोपोर्शन के अंदर जो असिस्टेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और सुपरिटेंडेंट्स और जो अदर अपर रैंक्स ऑफ क्लरिकल कैडर प्रमोशंस हैं, उनके अंदर जो बेसिक पे आपका जो उसको इंक्रीज करने की जो आपकी डिमांड है, उसके ऊपर मंथन जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही पी राघवेंद्र राव कमीशन के साथ काउज की पिछली 3-4 मीटिंग्स जो हुई हैं, तो उसके अंदर जो काउज ने एक रिप्रेजेंटेशन जो सबमिट करवाई है, जिसके अंदर जो भी इश्यूज़ की एलोबरेटेड डिस्कशन, क्या एनॉमलीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम है क्लरिकल कैडर की, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा पर्टिकुलरली कोई चीज़ नहीं कि जो काउज किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। काउज हरियाणा के सारे क्लरिकल कैडर के जो एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उन सभी के जो इंटरेस्ट हैं, पर्टिकुलरली जैसे एग्जांपल है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके ऊपर जो एक क्लरिकल जो कैडर है, जो कैडर स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उन इश्यूज़ को भी प्रॉपरली काउज ने रेज किया है। और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सारे डिपार्टमेंट्स की जो प्रमोशन से रिलेटेड हैं, जहां प्रॉपर कैडर स्ट्रक्चर नहीं है, जहां क्लर्क्स की जो जॉब है वहां पर उसको असिस्टेंट की ड्यूटीज़ जो हैं वो रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ जो नए एम्प्लॉयज़ लगे हैं, जो प्रेफरेंस जिनको डिपार्टमेंट्स की जिनकी ली गई थी अलॉटमेंट से पहले, जैसे 2019 की जो एडवर्टाइज नंबर 5 है, जो क्लर्क्स की 4858 क्लर्क्स की जो भर्ती हुई थी, तो यहाँ प्रेफरेंसेस जो हैं वो ली गई हैं। इससे पहले भी कुछ 1-2 भर्तियों के अंदर प्रेफरेंसेस ली गई थी, लेकिन जो पुरानी भर्तियाँ थी जो 2009 या उस पीरियड की जो रिक्रूटमेंट्स की गई थी, वहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स अलॉट किए गए थे वो बगैर किसी प्रेफरेंस के किए गए थे, और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे वो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं और अभी भी क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जबकि उनसे लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो थे वो अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं और वो प्रमोशंस उनके हो चुके हैं।
जबकि जो किसी पर्टिकुलर एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर जहां इनको एलोकेशन हो गई, जहां प्रॉपर क्लरिकल कैडर स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ प्रमोशनल एवेन्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो जैसा कि इजी लीगल टॉक्स के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले भी मैंने इस इशू को डिस्कस किया था, और मैंने आपको उस वक्त बताया था कि एक प्रॉपर टाइम के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो इससे रिलेटेड मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आज काफ़ी दिनों के बाद, अप्रॉक्सीमेटली इट्स 1.5 or 2 months, that due to some schedule issues no video was uploaded. So there are various other issues, कुछ एडवर्टाइज नंबर 5 ऑफ 2019 से रिलेटेड हैं, कुछ अदरवाइज भी जो हम लोग नेक्स्ट 1 2 4 वीडियोस के अंदर कुछ जो इश्यूज हैं वो हम क्लरिकल कैडर से रिलेटेड भी, और एडवर्टाइज नंबर 5 ऑफ 2019 और कुछ अन्य इश्यूज हम ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। समय की उपलब्धता के अनुसार वी विल डील विद द इश्यूज। सो फिलहाल फ्रेंड्स, आपकी जो डिमांड्स हैं, काउज ने जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है, जो और भी संगठन हैं जो काउज के साथ एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने काउज की इस सारी मुहिम को, इन क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉयज़ के आंदोलन को जिस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया, और उसके अलावा कांस्टेबल्स से रिलेटेड जो सिमिलर इश्यूज हैं उनके बारे में भी आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, because that is some issue related with this and steps can be taken जो affected candidates हैं. I think this is the right time that they can also take some steps immediately after when this P. Raghavendra Rao Commission that gives its findings and recommendations on the representation submitted by the cows. So friends, काउज जो है क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स से मुझे जो है इनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करवाने के बाद, सो ड्यूरिंग लास्ट मीटिंग इन दी विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट दैट विद द कमीशन पी राघवेंद्र राव कमीशन, मुझे विक्रांत जी से, विक्रांत तंवर जी से, करण जी मोगा जी से, और इसके अलावा विकास छोकर जी से, पंकज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विकास जी और पंकज जी जो काउज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस मीटिंग के अंदर पहले मेंबर्स थे। जो इनिशियली एक लेटर आई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उसके अंदर इस कमीशन को 5 मेंबर्स का बनाया गया था, और उसके अंदर 3 मेंबर्स जो थे वो सरकार द्वारा चयनित किए गए थे, और 2 मेंबर्स जो है वो काउज की रिप्रेजेंटेटिव जो होने की बात जो है वो की गई थी। और अकॉर्डिंगली इसी तरीके से जो 15-16 अगस्त का जो चीफ मिनिस्टर साहब का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अंदर भी इसी तरीके से कहा गया था कि 5 मेंबर्स का कमीशन होगा। सो इनिशियली फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 5 मेंबर्स का कमीशन जो बनाया, जिसके अंदर विकास छोकर जी और पंकज जी जो थे उनको भी मेंबर्स एज अ मेंबर ही जो है चयन उनका किया गया था। बट लेटर ऑन आफ्टर 1 week और सो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रेक्टिफाइड मॉडिफाइड लेटर इशू की, जिसके अंदर विकास जी और काउज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पंकज जी, इनको उन्होंने एज अ मेंबर्स की बजाय ये शो किया कि दे विल ज्वाइन द कमीशन एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ काउज, राइट। इस तरीके से उन्होंने उस लेटर को मॉडिफाई किया। सो इसके अंदर कुछ इश्यूज जो हैं वो, कुछ कंसर्न्स जो हैं वो ज़रूर इसके अंदर हैं, लेकिन उनका इस सारी चीज़ के ऊपर इतना इशू जो है वो, इतना इफ़ेक्ट जो है वो कुछ नहीं था। हाँ, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो, अब जैसे विकास जी हैं, पंकज जी हैं, या और भी जो काउज के ऑफिस बेयरर्स हैं, वो जब भी, अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी गई है लगभग नंबर ऑफ एनेक्जर्स के साथ, अबाउ 62-63 के करीब इसमें एनेक्जर्स हैं टोटल, और 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है रिप्रेजेंटेशन को। तो काउज ने जो रिप्रेजेंटेशन ये सबमिट की है, इसके अंदर ये सारे इश्यूज़ के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ में कम्युनिकेशन जो है रखना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, जहाँ पर जो पहले के संगठन हैं या जो पहले के लोग हैं जो इन इश्यूज़ को रेज किए हुए हैं, चाहे वो कोर्ट लिटिगेशन के थ्रू या कैसे भी। सो जो
अलग अलग इश्यूज से वास्ता रखते हैं, उनके साथ में इन इश्यूज को डिस्कस करना, उनमें से कंटेंट मटेरियल फाइंड आउट करके एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट को प्रोवाइड करवाना, दैट इज़ अ बिग टास्क। सो एज अ मेंबर अगर विकास जी और पंकज जी शामिल हुए थे, बल्कि इनके असिस्टेंट्स के लिए 2 मेंबर्स को और इसके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए था, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पेपर वर्क जो है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन जो सबमिट करवाई है उसको तैयार करवाने के लिए भी एक लार्ज स्टडी जो है, टाइम कंज्यूमिंग स्टडी, रिसर्च कुछ इश्यूज के ऊपर, क्योंकि एक प्रैक्टिकल वो कंटेंट प्रोवाइड करवाना कमीशन को कि जहाँ पर क्लर्कों की जो समस्या हैं उन समस्याओं का पता चले और उनका सॉल्यूशन हो, सिर्फ हरियाणा के अंदर ही नहीं, जो बाकी अदर स्टेट्स भी हैं। क्योंकि क्लरिकल कैडर को शुरू से देखा जाए तो कुछ फैक्टर्स के अंदर इग्नोर किया गया, जिस हिसाब से नेचर एंड ड्यूटीज़ जो चेंज हुई उस हिसाब से बेसिक पे के अंदर एनहांसमेंट, चाहे वो जो पे कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं लास्ट, उसके अंदर भी उनको इग्नोर किया गया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और समय की वास्तविकता को देखते हुए जो पॉइंट्स काउज ने अपनी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक प्रॉपर वे में कमीशन को सबमिट करवाए हैं, उसके अंदर कमीशन मंथन कर रहा है, जो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू ये मैटर डिस्कस हो रहा है, कुछ इश्यूज जो क्वेरीज एड्रेस की जा रही हैं, क्योंकि अब कई इश्यूज के ऊपर बीच में जो मीटिंग्स हुई हैं वहाँ काउज के साथ, और बीच में कुछ अदर रिप्रेजेंटेशंस भी जो हैं, कुछ लोग इसके अंदर जो है वो देते हैं कि इन इश्यूज को किया जाए, तो वहाँ पर कमीशन ने बार बार क्लियर किया है उनको कि ये सारे इश्यूज जो हैं वो ऑलरेडी काउज अपनी रिप्रेजेंटेशन में सबमिट करवा चुकी है। तो सिमिलर इश्यूज को कमीशन के सामने बार बार रेज ना किया जाए, ये जो अदर संगठन हैं वो काउज के थ्रू, काउज के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें अगर वो कोई भी इशू अपना रेज करना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो बार बार अगर कमीशन में कुछ कम्युनिकेशंस के थ्रू इंटरफेयर अगर करते हैं तो वो कमीशन का टाइम जो है वो अननेसेसरी कंज्यूम होगा, और एक जो आपकी टाइम बाउंड प्रोसेस है उसमें डिले कॉज होगा। सो अभी मेरा मानना ये है कि कुछ इश्यूज के ऊपर काउज जो है वो मंथन इनके अंदर भी, इनके साथ भी आपस में है कि कुछ एडिशनल इश्यूज जो हम सप्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दे सकते हैं, तो जैसे भी इनपुट्स जो हैं वो अलग अलग लोगों की तरफ से काउज को अवेलेबल होंगे, वैसे काउज जो है फर्दर सप्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर या रिकमेंडेशंस जो है वो सबमिट करवा सकती है। तो जैसे इतनी इन्फॉर्मेशन उसके लिए प्रोवाइड हुई, एज अ मेंबर विकास जी या पंकज जी या और 2 रिप्रेजेंटेटिव अगर काउज के होते तो उन्हें मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो भी आपकी तरह एम्प्लॉयज़ हैं अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो वो हर मीटिंग के अंदर या कहीं पर भी कोई काम या कोई भी डाटा अगर लेना है, इनपुट्स लेने हैं, कोई मीटिंग करनी है, तो उनको भी अपने ऑफिस से छुट्टी जो है वो मैनेज करनी पड़ती है, और वो अपनी लीव्स जो हैं उनकी कंज्यूम हो रही हैं। तो वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। एक जो आंदोलन आपने काउज के साथ मिलकर जो सपोर्ट किया काउज को, और काउज ने जिन मुद्दों पर अपनी डिमांड्स रखी और अब जिस कंक्रीट तरीके से रिटर्न फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन में ये सारे मुद्दे काउज ने, काउज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो कमीशन के मेंबर्स के सामने रेज किए हैं, तो ऑब्वियसली जो ऑफिशियल्स हैं उनके मंथन के अंदर जो एक सबसे प्रभावशाली और जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव और जो कंसर्न्स जिस इशू के ऊपर हैं वो हैं आपकी 35,400 की डिमांड। तो ऑब्वियसली एक जेन्युइन कोई ना कोई रास्ता इसके अंदर आपके लिए अब जो है कमीशन की रिपोर्ट के साथ ज़रूर निकल कर आने वाला है, और इसके साथ ही कैडर स्ट्रक्चर और पे स्ट्रक्चर उसके अंदर भी जो कैडर स्ट्रक्चर के अंदर एनोमलीज हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन, जिसके अंदर इश्यूज भी सबसे कम रेज हों, लिटिगेशन भी सबसे कम रेज हो, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ का समाधान करने चलें और वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो पाए जिसकी वजह से अननेसेसरी ऐसे इश्यूज रेज हों जिसमें लिटिगेशन बढ़े या फिर
अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लरिकल कैडर स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हों। सो आप लोग भी काउज के साथ कोऑपरेट कीजिए जैसा कि आप अभी तक करते आए हैं। और वाकई में जो लास्ट मीटिंग के दौरान जो विक्रांत तंवर जी और करण मोगा जी से और विकास छोकर जी से, पंकज जी से जो बात हुई और जो इश्यूज उनके साथ डिस्कस हुए और जो रिप्रेजेंटेशन जो आप लोगों ने जो सबमिट की है उसका जो भी उसका कंटेंट है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, जो कि कमीशन के मेंबर्स को और पी राघवेंद्र राव चेयरमैन जी को जो है इस बारे में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, अच्छी रिकमेंडेशन देने के लिए काफ़ी प्रभावशाली कंटेंट जो है वो सबमिट जो है वो काउज की तरफ से किया गया है। सो आई होप फ्रेंड्स कि जैसे ही विद इन टाइम जो है ये रिकमेंडेशंस जो है कमीशन की तरफ से दी जाएं और कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं तो मेरी आपको सजेशन ये है कि जो भी संगठन है या कोई भी पर्सनल कोई एम्प्लॉय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो लोग काउज के पदाधिकारियों के थ्रू जो है इन रिप्रेजेंटेशंस को कमीशन के पास जो है वो सप्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन के तौर के ऊपर उनमें शामिल आप करवा सकते हैं। सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस इशू को जल्दी से जल्दी जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए वो आए। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल लीगल इजी टॉक्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी जो डेवलपमेंट्स रहेंगी आई विल शेयर विद यू। और रिप्रेजेंटेशन मेरी काउज के जो एक सजेशन है वो ये भी रहेगी कि जो रिप्रेजेंटेशन का कंटेंट जैसे वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर रहे हैं सो वहाँ उसके अंदर सजेशंस जो हैं सप्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन के लिए वो ज़रूर इनवाइट करें ताकि एक अच्छा कंटेंट और एडिशनल कंटेंट जो है वो इसी कमीशन के अंदर उनकी रिकमेंडेशंस में शामिल किया जा सके। और ऑब्वियसली इनको फेज़ वाइज जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही दिन में होंगी, लेकिन एक बेसिक पे के अंदर जो एक प्रॉपर जेन्युइन एनहांसमेंट जो है चाहे वो 35,400 हो चाहे वो 29-28 की रेंज में हो, जहाँ पर भी जो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो एक पॉजिटिव व्यू है कमीशन का और चेयरमैन साहब का और मेंबर्स का, तो वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट क्लरिकल कैडर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्लर्क्स, असिस्टेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स एंड सुपरिटेंडेंट्स और जो भी कुछ बीच की पोस्ट हैं, तो वो चीज़ें जो है ज़रूर उसके अंदर आपका जो एक बेसिक पे के अंदर एनहांसमेंट है, जो प्रपोर्शन वाइज जो असिस्टेंट्स का और अपर पोस्ट का जो भी बढ़ेगा, वहाँ कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने वाले समय के अंदर सभी क्लर्क्स को सुनने को मिलेंगी। सभी क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉयज़ के लिए वो ज़रूर जो है वो कमीशन पॉजिटिव रिकमेंडेशंस इसके अंदर देने की पूरी और अच्छी संभावनाएं हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो यू कैन सेंड मैसेज ऑन माय ऑफिस व्हाट्सएप नंबर 7986657694 और फर्दर इस इश्यूज़ के ऊपर या जो हमने इश्यूज अभी डिस्कस किए थे कि जो फर्दर वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सो यू कैन सब्सक्राइब, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो वेरियस इश्यूज़ हैं क्लरिकल कैडर के और जो क्वेश्चंस इन लिटिगेशन हैं उन इश्यूज़ के ऊपर टाइम टू टाइम वी विल keep discussing the thing. So that's all for today, friends. Thank you so much.